नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी और गर्मा गर्म खबरों पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। बिहार की बड़ी और ताजा खबरों पर बात करने से पहले आज आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब बिहार के दुख के दिन दूर होने वाले हैं। बिहार को बड़ी सौगात मिलने वाली है। देखिए, नितिन गडकरी ने ऐलान कर दिया है कि 2024 से पहले बिहार में रोड का जाल बिछा देंगे। बिहार का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर कर देंगे। एक तरफ जहां बिहार में गांधी सेतु के पूर्वी लेन का उद्घाटन किया गया और इस उद्घाटन के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान कर दिया। इन्होंने कहा कि गांधी सेतु तो अभी कुछ भी नहीं है, बिहार का विकास अभी बाकी है। बिहार में इतने रोड बनाएंगे कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया जाएगा। बिहार का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर कर देंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जॉन केनेडी ने कहा था कि अमेरिका का रोड इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि अमेरिका अमीर है, बल्कि अमेरिका इसलिए अमीर है क्योंकि अमेरिका का रोड अच्छे हैं। तो बिहार में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। मेरा विश्वास है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अच्छे रोड बनकर बिहार देश का समृद्ध और संपन्न राज्य बनेगा। नए रोजगार निर्माण होंगे, उद्योग लगेंगे। पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार को सुखी संपन्न बनाना है, भय, भूख और भ्रष्टाचार के आतंक से मुक्त करके हिंदुस्तान का प्रगतिशील राज्य बनाना है और ये हमारा लक्ष्य है। इन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 से पहले बिहार का रोड नेटवर्क अब अमेरिका के बराबर हो जाएगा। साथ ही इन्होंने दबंग स्टाइल में कह दिया है कि मैं जो बोलता हूं, जो कहता हूं, वो करके दिखाता हूं। इन्होंने कहा कि मैं जो बोलता हूं वो डंके की चोट पर करता भी हूं। बिहार में भयानक बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर लोगों को चेतावनी दे दी है। एक तरफ जहां दक्षिण बिहार के कई जिले उमस भरी गर्मी से परेशान है, धूप से तप रहा है, तो वहीं बिहार के उत्तर बिहार के कई जिलों में भयानक बारिश को लेकर लोगों को चेतावनी दी गई है। और साथ ही आज राहत भरी खबर है दक्षिण बिहार वालों के लिए भी। कहा गया है कि दक्षिण बिहार के भी कुछ जिलों में आज बादल छाए रहेंगे तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश होगी। मौसम विभाग ने आज बिहार के इन 10 जिलों को विशेष रूप से अलर्ट किया है और साथ ही सावधान रहने के लिए कहा है क्योंकि भारी बारिश के साथ वज्रपात भी हो सकता है। और ये जिले हैं बिहार के मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर। बिहार के इन जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश को लेकर लोगों को चेतावनी दी गई है। साथ ही कहा गया है कि बिहार के अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हम सभी जानते हैं कि शराब बुरी चीज है। शराब पीने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। शराब से कई परिवार तबाह हो गए, कई समाज तबाह हो गई, कई जिंदगियां तबाह हो गई। तो आखिर ऐसा क्यों है कि जब शराबबंदी खत्म करने की बात होती है, जब राजद वाले, कांग्रेस वाले, पप्पू यादव, जीतनराम मांझी, बीजेपी के कुछ नेता या अन्य पार्टी के नेता लोग शराबबंदी खत्म करने की बात करते हैं तो हम उनकी वाहवाही करते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो शराबबंदी लागू रखना चाहते हैं उनको हम गाली देने का काम करते हैं। तो यदि गहराई से सोचा जाए तो इन सबका दोषी और कोई नहीं बल्कि हम खुद हैं। बिहार में शराबबंदी लागू नहीं हो पा रही है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। अरे साहब, सरकार हमारी है, हमने सरकार को चुना है, हम ही तो हैं सरकार, हम ही सरकार को चलाने के लिए पैसे देते हैं। तो आज बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने के लिए सरकार ड्रोन चला रही है, हेलीकॉप्टर चला रही है। पैसे का एक्स्ट्रा बर्बादी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो किसके कारण? हमारे कारण।
यदि हम अपने जिम्मेदारी को सही से निभाएं, बिहार में यदि कोई शराब बेचता है तो उसको तुरंत पकड़ के पुलिस वालों को सौंप दें। शराब पीने वाला व्यक्ति का तो विरोध कर ही रहे हैं, साथ ही शराब बेचने वालों को पकड़ पकड़ कर जब हम पीटने लगेंगे, जब पुलिस को सौंपने लगेंगे, तो बिहार में अपने आप पूर्ण शराबबंदी हो जाएगी। फिर ना कोई एक्स्ट्रा खर्चा होगा और ना ही कोई नेता लोग ये कह पाएंगे कि शराबबंदी खत्म की जाए। और इसके लिए सरकार को भी लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों में जागरूकता फैलानी होगी। देखिए, आज जो बिहार में शराबबंदी खत्म करने की बात करता है तो क्या वो अपने भाई को, अपने बाप को, अपनी मां को, अपनी बहन को शराब पिलाएगा? नहीं ना पिलाएगा। तो हम बिहार वालों को आखिर शराब क्यों पिलाना चाहता है ऐसे लोग? आखिर इनमें इतनी हिम्मत कहां से आती है? क्योंकि हम में जागरूकता नहीं है। देखिए, बिहार के दरभंगा जिले से खबर है कि इस जिले के बहादुरपुर प्रखंड के सिमरा नेहालपुर पंचायत के लोगों ने खुद ही नशाबंदी का बीड़ा उठा लिया। गांव गांव में जगह जगह पर पोस्टर लगा दिए गए हैं कि इस गांव में दारू, ताड़ी, गांजा बेचने वाला को अब छोड़ा नहीं जाएगा। बेचना सख्त मना है, बेचते हुए पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में अब कुछ ही दिनों में बाढ़ आने वाला है और बाढ़ के आने से बिहार में जान माल की काफी ज्यादा नुकसान होता है। खास करके जानवरों की बड़ी संख्या में मृत्यु हो जाती है। तो पशुपालकों के लिए बड़ी खबर है कि यदि आपके जानवर की मृत्यु हो गई तो सरकार इसके लिए मुआवजा देगी। वैसे भगवान, ईश्वर या खुदा ना करे कि किसी जानवर की मृत्यु हो, लेकिन यदि मान लीजिए मृत्यु हो जाती है तो आपको ये जानकारी भी लेना जरूरी है। देखिए, सरकार की घोषणा के अनुसार यदि बाढ़ के दौरान दूध देने वाले पशु जैसे गाय, भैंस, ऊंट, याक, मिथुन आदि की मृत्यु हो जाती है तो एक जानवर के लिए 30,000 रुपये मिलेंगे। 3 पशु तक सीमित किया गया है। तो वहीं यदि बकरी, भैंस या सुअर की मृत्यु हो जाती है तो एक पशु के लिए 3,000 रुपया मिलेंगे और 30 पशु तक ये पैसे मिल सकते हैं। यानी एक परिवार में 30 पशु तक सीमित किया गया है। तो वहीं भारवाही पशु जैसे बैल, ऊंट, घोड़ा आदि की मृत्यु हो जाती है तो एक पशु के लिए 25,000 रुपये मिलेंगे और 3 पशु तक सीमित किया गया है। तो वहीं यदि बछड़ा, खच्चर, गधा, टट्टू आदि की मृत्यु हो जाती है तो एक पशु के लिए 16,000 रुपये मिलेंगे। 6 पशु तक सीमित है। तो वहीं यदि पोल्ट्री यानी मुर्गा, मुर्गी की मृत्यु हो जाती है तो एक के लिए 50 रुपये मिलेंगे और अधिकतम सीमा 5,000 रुपये तक है। और देखिए, बाढ़ के दौरान मृत्यु के 2 कारण हो सकते हैं। जैसे पशु मृत्यु के पश्चात अगर शव प्राप्त हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पैसे मिल जाएंगे, बस आपको आवेदन करना होगा। और यदि दूसरा कंडीशन जैसे पशु शव प्राप्ति नहीं होने की स्थिति में, तो ऐसे में आपको आवेदन पर स्थानीय मुखिया या पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद सदस्य या सरपंच या पंच या फिर वार्ड सदस्य द्वारा प्रमाणित करना होगा। उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। गांधी सेतु, हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़े पुल गांधी सेतु के पूर्वी लेन का भी उद्घाटन हो चुका है। अब घंटों तक जाम में नहीं फंसना होगा। बिहार वालों को बड़ी सौगात मिल गई है। अब घंटों भर की दूरी महज 10 से 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। गंगा नदी पर बने इस लंबे पुल की लंबाई लगभग 6.25 किलोमीटर है। 5.75 किलोमीटर की इस लंबे पुल जो कि पटना से हाजीपुर की दूरी अब सिर्फ 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। अब जाम से बिहार वालों को निजात मिल गया है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में लोहे से बना सबसे बड़ा पुल है। आखिर बिहार सरकार ने कमाल करके दिखा दिया है। ये पुल देश के इतिहास में आइकॉन बन गया है। तो वहीं गंगा में इसी पुल के समानांतर नए पुल का काम भी जारी है। नितिन गडकरी ने ऐलान कर दिए कि 2024 में उस पुल का भी उद्घाटन कर दूंगा। पुराने पुल को तोड़कर इस पुल को बनाया गया है। सभी लगभग कंक्रीट को हटाकर उसे लोहे से रिप्लेस कर दिया गया। 30,000 टन हल्का होगा पहले की तुलना में ये पुल। इस लोहे से बने सुपर स्ट्रक्चर पुल में 25 लाख नट बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा 28,000 मैट्रिक टन सीमेंट और 1,36,000 मैट्रिक टन बालू का प्रयोग किया गया। बिहार के लाइफलाइन कहे जाने वाले इस पुल का पूरी तरह से निर्माण हो गया है। दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार को जोड़ने वाली ये पुल बिहार के इतिहास में अब कमाल करके दिखाएगा।
वाह साहब, इस बार मान गए आपको, वाकई आपने बिहार की जनता के लिए एक बड़ी सौगात दे दी है। बेचारे तेजस्वी यादव, बिहार के सबसे बड़े पुल गांधी सेतु का उद्घाटन हो रहा था और वहां तेजस्वी यादव को नहीं बुलाया गया। और तेजस्वी यादव की इस तरह से बेइज्जती करने पर, तेजस्वी यादव को नहीं बुलाने पर आरजेडी भी अब भड़क गई है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव की नजदीकियां लगातार बढ़ती ही जा रही है। जातीय जनगणना को लेकर चाहे सर्वदलीय बैठक हो या बैठक से पहले मुलाकात, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी। बीजेपी धीरे धीरे साइड हो रही थी और शायद अब बीजेपी को डर हो गया है कि कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के साथ ना चले जाए, इसलिए शायद बीजेपी वालों ने तेजस्वी यादव को ही नहीं बुलाया। कहा गया कि जब महागठबंधन की सरकार में पथ निर्माण मंत्री थे तेजस्वी यादव, तो गांधी सेतु का फिर से निर्माण करना उनके प्राथमिकता सूची में थी। साथ ही तेजस्वी यादव ने 19 अप्रैल 2016 को पुनः गांधी सेतु पुनर्निर्माण की पूरी कार्य योजना के साथ गडकरी जी से मिलकर योजना को अविलंब कार्यान्वित करने का अनुरोध किया था और जिस पर सहमति व्यक्त करते हुए 22 जून 2016 को सेतु के पुनर्निर्माण हेतु केंद्र सरकार द्वारा 1742 करोड़ की योजना बनाई गई और जिसे 3.5 साल में पूरा होना था, लेकिन बिहार में सरकार बदल गई जिसकी वजह से इतना समय लग गया। और अब देखा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के बीच नजदीकियां बढ़ रही है, तो बीजेपी वाले इतने डर गए हैं कि तेजस्वी यादव को समारोह में बुलाया तक नहीं गया। अब बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिहार में अब जो चीनी मिल बंद हैं, उन बंद चीनी मिल के जगह अब कपड़ा मिलें खुलेगी और बंद चीनी मिल की 2500 एकड़ जमीन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया गया है। बिहार में अब रोजगार के बड़े अवसर खुलेंगे। बिहार में अब बंद चीनी मिल की जमीन पर कपड़ा मिलें खुलेगी और इसकी जानकारी उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने दी है। उन्होंने बताया है कि बिहार की टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी को 8 जून को राज्य में लागू कर दिया जाएगा और साथ ही कहा गया है कि बिहार के हर जिले में उद्योग लगेंगे, हर जिले में लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में अब उद्योग का जाल बिछेगा। 100 एकड़ जमीन पर खुलेगा कल कारखाने, भेज दिया गया है प्रस्ताव। देखिए, बिहार के लोगों को अब रोजी रोटी की तलाश के लिए बाहर जाने की मजबूरी अब कम हो जाएगी। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड में 100 एकड़ जमीन का प्रस्ताव राज्य को भेजा गया है। अब इस जमीन पर उद्योगों का जाल बिछेगा। देखिए, बड़ी खबर है। देखिए, खगड़िया जिले के केपरबत्ता प्रखंड के सोड़ पंचायत में कल कारखाने खुलेंगे, जिससे न सिर्फ इस क्षेत्र का विकास होगा बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जानकारी के मुताबिक जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए भूमि चयन का प्रस्ताव राज्य स्तर पर भेज दिया गया है और देखा जाए तो बिहार सरकार रोजगार को लेकर हर अवसर तलाश रही है कि कहां से लोगों को रोजगार दिया जाए। शायद अब ये बिहार सरकार 19 लाख रोजगार देने के अपने वादों को पूरा कर दे। चलिए, आखिर कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई ये सरकार थोड़ी सी जाग गई है। अब बिहार वालों को झारखंड की तरफ जाने के लिए बसों में धक्का मुक्की करके नहीं जाना होगा। अब झारखंड के लिए बिहार से 5000 नई बसें चलाई जाएगी। परिवहन विभाग ने दोनों राज्यों के लिए 200 रूटों की पहचान कर ली है। अभी बिहार से झारखंड के लिए टोटल 6160 बसें चलाई जा सकती है, जिनमें से अभी मात्र 1253 बस चल रहे हैं। लगभग अभी और 5000 नई बसों को चलाया जाएगा और बस मालिकों से आवेदन मांगा गया है। बस मालिक आगामी 13 जून तक आवेदन कर सकते हैं। देखिए, बस मालिकों के लिए भी बड़ी खबर है। यदि आप अपने बस को बिहार से झारखंड के लिए चलाना चाहते हैं तो 13 जून तक आवेदन कर दें, उसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो आप आवेदन देंगे तो 30 जून को राज्य परिवहन पदाधिकारी की बैठक में विचार किया जाएगा। उसके बाद बस मालिकों को बस चलाने के लिए परमिट दे दिया जाएगा और सबसे ज्यादा बिहार के पटना से बस चलाया जाएगा। पटना से टोटल 1535 बसों का
परिचालन हो सकता है, जिनमें से अभी मात्र 500 बस चल रहे हैं। 1380 बस और चलाए जा सकते हैं। और सबसे अधिक पटना से रांची के लिए 500 बस चलाए जा सकते हैं, जिनमें से अभी मात्र 36 बस चल रहे हैं। 464 बस और चलाया जा सकता है। और इसी तरह से पटना से टाटा के लिए मात्र 44 बस चल रहे हैं और 156 बस चलाया जा सकता है। और इसी तरह से टोटल लगभग 5000 बस चलाए जा सकते हैं। बड़ी खबर है, नींद में सोई हुई ये सरकार थोड़ी सी जाग गई है। बिहार के समस्तीपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो इस पर पप्पू यादव बोले हैं कि पूरा देश कश्मीर हो गया है, लोग पलायन कर रहे हैं, मर रहे हैं, और इन सब का जिम्मेदार विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग दोनों ही हैं। बिहार की ऐसी बर्बाद स्थिति हुई है, उसका जिम्मेदार लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी वाले सभी लोग हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि लगातार बिहार में आत्महत्या की घटनाएं हो रही है। इसके पीछे का कारण लॉकडाउन, जीएसटी, नोटबंदी, महंगाई है। लॉकडाउन के दौरान पूरे देश की मिडिल क्लास की स्थिति बर्बाद कर दी गई थी और साथ ही ईएमआई ब्याज का रेट भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही कहा गया कि मृतक मनोज झा के मरने के पीछे का कारण भी व्यापार और बेटी की शादी के लिए लिया गया लोन था। 10% ब्याज के लिए लोन लिया गया था। 10-10 हजार रुपए प्रति महीना देकर भी 18 लाख सिर्फ सूद हो गया। मात्र 3 लाख रुपया लोन लिया गया था और 3 लाख का 18 लाख हो गया सिर्फ सूद। और पप्पू यादव बोले हैं कि नीतीश जी, मनोज झा जैसे लोगों को सर्वे में स्थान दीजिए। जाति के साथ साथ ये सर्वे चले कि गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य को भी सर्वे में रखा जाए। तो वहीं पप्पू यादव बोले कि पूरा देश कश्मीर बन गया है, कोई पलायन कर रहा है तो कोई आत्महत्या कर रहा है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि पटना एम्स में 150 बेड का अब आईसीयू ब्लॉक बनेगा। अब बिहार वालों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बाहर नहीं जाना होगा। देखिए, पटना एम्स में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक बनेगा। यहां आईसीयू और सीसीयू के 150 बेड होंगे और इसके बनने से एम्स में टोटल 271 बेड आईसीयू और सीसीयू के हो जाएंगे। नया क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनने से गंभीर मरीजों को फायदा होगा। आयुष्मान मरीज भी इसका लाभ ले सकते हैं। यानी गरीबों को आयुष्मान योजना के तहत जो मोदी सरकार ने कार्ड दिए हैं, जिससे 5 लाख तक का एक परिवार 1 साल के अंदर फ्री में इलाज करवा सकता है, तो वो भी यहां लाभ उठा सकेंगे।